दिल्ली में यमुना का पानी जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। आलम यह है कि यमुना का पानी आईटीओ की रेड लाइट तक पहुंच चुका है। आईटीओ वो इलाका है जहां से अक्सर लोग अपने ऑफिस के लिए जाते हैं, चाहे आप सेंट्रल दिल्ली जा रहे हों, चाहे आप पूर्वी दिल्ली की तरफ आ रहे हों, चाहे आप उत्तरी दिल्ली जाना चाहते हो या आप साउथ दिल्ली भी जाना चाहते हो, तो आप आईटीओ होकर गुजरते हैं। आईटीओ की रेड लाइट पर सबसे ज्यादा जाम देखने को मिलता है आम दिनों में, लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो ये कि आईटीओ की रेड लाइट तक पानी पहुंच चुका है और ये पानी आईटीओ के सेंट्रल रेवेन्यू दफ्तर में घुस गया है, जिस वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। साथ ही जलभराव से लोग बहुत परेशान हैं। अभी यहाँ पर जाम लगा हुआ है। जाम वैसे लगते रहता है, आईटीओ पर जाम लगने की वजह यह होती है कि गाड़ियां बहुत ज्यादा होती हैं, यहाँ से बहुत लोग गुजरते हैं, लेकिन वर्तमान में आईटीओ पर लगे जाम की वजह है जलभराव। यही वो जगह है जहां पर कैबिनेट मंत्री आतिशी भी आई थी और आतिशी ने इस इलाके का जायजा लिया था। प्रगति मैदान की तरफ जाने वाले इस रास्ते पर उन्होंने निरीक्षण किया था, आदेश भी दिए थे कि जल्दी ही यहाँ से पानी की निकासी हो, इस तरह की स्थिति बनाई जाए। और तुलनात्मक रूप से देखें तो पानी फिर भी कम है पिछले कुछ दिनों की तुलना में। जिस तरह से हमने देखा था आईटीओ पर पहले पानी भरा था, उससे तो थोड़ा कम नज़र आ रहा है और उसका जो असर है वो देखने को मिल रहा है। आप देखिए रेवेन्यू दफ्तर में पानी घुस चुका है। ये रेवेन्यू दफ्तर की दूसरी तस्वीर जो है और पहली तस्वीर आपको आईटीओ रेड लाइट की हम दिखा रहे हैं। दोनों ही वीडियोस आपको ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह से यमुना जो है वो अब रिहायशी इलाकों तक, ऑफिशियल और इंडस्ट्रियल इलाकों तक पहुंच गई है। हालांकि इस बीच ये समझना भी ज़रूरी है कि जल स्तर जो है वो घट भी रहा है, मामूली सही, नाम मात्र सही, थोड़ा बहुत सही, लेकिन जल स्तर घट रहा है। ऐसे में वो लोग जिनके इलाकों में अब तक पानी नहीं आया है वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, वो बिल्कुल भी डरे नहीं, वो बिल्कुल भी घबराएं नहीं। केवल सतर्क रहिए, अपने घरों में जो कीमती सामान है उसे नीचे की तरफ मत रखें अगर पानी आ रहा हो तो। देर रात तक भी 11 बजे तक भी आईटीओ पर इतना बड़ा जल भराव, इतनी स्थिति खराब नहीं थी। देर रात धीरे धीरे यहाँ पर यमुना बाढ़ का पानी पहुँचा है। चूंकि दिल्ली के अंदर बरसात भी नहीं हुई है तो ये यमुना का फ्लडेड वाटर ही कहा जा सकता है और यहाँ की स्थिति इस समय बेहतर नहीं है। किसी भी वक्त कोई भी वाहन भारी जल भराव के अंदर फंस सकता है और ये जो मेजर रोड है विकास मार्ग को जो कनेक्ट करती है और आगे यमुना का पुल क्रॉस करते हुए सेंट्रल दिल्ली को कनेक्ट करती है, वो पूरी तरह से बंद किया जा सकता है। जो छोटे वाहन हैं वो खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ वाहन चालक अगेंस्ट रोड जाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऑटो देखिए, ऑटो रेंगता हुआ इस जल भराव के अंदर खराब हो चुका है और ऑटो चालक उसे धक्का मारकर इस भारी जल भराव से गुजरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में जो किनारे हैं उसमें जाना और ज़्यादा घातक और ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है कि कोई सीवेज का ढक्कन अगर खुला हुआ तो जान माल का बड़ा नुकसान आशंकित है। जो इस समय की भी तस्वीरें हैं वो बीते रोज से अलग नहीं है। दिल्ली के अंदर यमुना बाढ़ के कारण यमुना से सटे इलाकों में त्राहिमाम की तस्वीरें अच्छे संकेत नहीं दे रही है। इसीलिए प्रशासन की तरफ से कल डीडीएमए की बैठक के अंदर महत्वपूर्ण फैसला हुआ था कि सभी सरकारी दफ्तर बंद किए जा रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद किए जा रहे हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को इस बात के इंस्ट्रक्शन है कि ज़रूरी ना हो तो अपने कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम कराया जाए। लेकिन बावजूद इसके सुबह से ही 4 बजे से ही वाहनों का तांता यहाँ पर आईटीओ मेन चौराहे पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। स्थिति और ज़्यादा आने वाले वक्त के अंदर खराब हो सकती है। लिहाजा जो भी दर्शक इस टेलीकास्ट को सुन रहे हैं, विकास मार्ग जाने के लिए आईटीओ चौराहे को नज़रअंदाज करना ही बेहतर होगा। वीडियो जर्नलिस्ट महबूब के साथ तरुण कालरा, जी मीडिया, दिल्ली।